वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक कराने जा रहा हूँ। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो एच टेट हो, यूपी टेट हो, मीन्स कोई भी टेट हो, कोई भी पीआरटी के लिए एग्ज़ाम हो, टीजीटी के लिए एग्ज़ाम हो, तो पूरी संभावना रहती है कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये कुछ लॉज हैं जो होल नंबर्स और इंटीजर्स पर लागू होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोजर लॉ की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ए बी सी तीनों ही होल नंबर्स हैं और ये देखते हैं हम कि कोई भी होल नंबर इसमें वैल्यू रखने पर कौन कौन सी सिचुएशन में ये लॉ जो है वो काम करता है, कौन सी में नहीं करता है। चलिए शुरू करते हैं। मान लो कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, तो ऐसी सिचुएशन में a प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी c की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यहाँ पे देखते हैं सेकंड में, तो 1 माइनस 2 हमारी c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1 मिल गई। 1 इंटू 2, यहाँ पर c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2। 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हमें c की वैल्यू क्या मिल गई, 0.5। तो चारों ही सिचुएशन में अब क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें पता है a, b और c तीनों ही होल नंबर होने चाहिए थे, यहाँ पर a, b की वैल्यू हमने होल नंबर रखी है, तो पहले वाली सिचुएशन में होल नंबर हमें मिला है और तीसरे वाली सिचुएशन में होल नंबर हमें मिला है। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो क्लोजर लॉ है होल नंबर पे, वो हमारा एडिशन में है और मल्टीप्लिकेशन में है, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये लॉ नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसी होल नंबर्स की जगह इंटीजर्स लिख दूं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर देखिए इंटीजर यहाँ पे भी आ रहा है, एडिशन में भी, इंटीजर सब्ट्रैक्शन में भी आ रहा है, इंटीजर हमारा मल्टीप्लिकेशन में भी आ रहा है, लेकिन डिवीजन में इंटीजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम होल नंबर की बात करें तो क्लोजर लॉ जो है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर लागू होगा, लेकिन अगर हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो क्लोजर लॉ हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों पर लागू होगा। चलिए नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं हम। नेक्स्ट लॉ है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पर भी देखते हैं हम, वही मैं मान के चल लेता हूँ कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल 2 प्लस 1, तो 3 इक्वल टू 3। यहाँ पर 1 माइनस 2 इक्वल 2 माइनस 1, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -1 इक्वल 1, तो जो कि हमारा नॉट इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखें हम तो 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2। यहाँ पर हम देखें तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है 0.5, जबकि यहाँ आएगा 2 जो कि नॉट इक्वल है। तो अगर हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो वो भी हमारा एडिशन पर लागू होता है और मल्टीप्लिकेशन पर लागू होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर लागू नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। इसमें हमारे 2 से ज़्यादा नंबर्स आ गए हैं, तो हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू 3। इसमें हमारा a 1, b 2 और c हमारा क्या हो गया, 3। 1 2 और 3, हमें पता, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस में 5 मीन्स 6 इक्वल टू 6। एडिशन पर ये लॉ चलेगा हमारा, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन पर भी चलेगा। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 इंटू 3,
1 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 6 जा 6। तो एसोसिएटिव लॉ का ध्यान रखना है आपने कि सिर्फ और सिर्फ एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर ही ये काम करता है। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर हम बात करें तो ये हमारा एडिशन पर भी और सब्ट्रैक्शन पर भी दोनों पे काम करेगा। कैसे? सिमिलरली वैसे ही करेंगे हम। a = 1 ले लेते हैं, b 2 और c 3। तो हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो LHS की जब हम बात करते हैं तो ये क्या आएगा हमारा 1 × 2 + 3। इधर हम देखें तो 1 × 2 + 1 × 3, ये हो जाएगा 1 × 2 + 3 5, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 + 3 1 जा 3। तो 1 5 जा 5 और 2 + 3 5। हमारा LHS जो है वो इक्वल आ गया किसके? RHS के। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन पर देख लेते हैं। तो 1 × 2 - 3 = 1 × 2 - 1 × 3। तो ये हो जाएगा हमारा 1 × 2 - 3 कितना आएगा? -1 आएगा। 2 1 जा 2 -3 1 जा 3। तो 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पे भी LHS = RHS। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो किस पर काम करता है? एडिशन पर काम करता है और सब्ट्रैक्शन पर काम करता है। तो ये 4 लॉ जो है हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा था क्लोजर लॉ। इसका मतलब ये था कि अगर हम दो होल नंबर को एडिशन करें और मल्टीप्लिकेशन करें तो रिजल्ट भी होल नंबर ही आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर ये काम नहीं करता। लेकिन इसी को मैं इंटीजर्स पर लूँ तो इंटीजर्स वाली सिचुएशन में क्या होगा कि ये एडिशन पर भी काम करेगा, सब्ट्रैक्शन पर भी काम करेगा और मल्टीप्लिकेशन पर भी काम करेगा, लेकिन डिवीजन पर काम नहीं करेगा। दूसरा लॉ था कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या था कि कोई भी दो होल नंबर जो है उनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो था हमारा एसोसिएटिव लॉ था। इसमें 2 से ज़्यादा नंबर्स लिए जाते हैं और उनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें भी सब्ट्रैक्ट और डिवीजन पर ये काम नहीं करता। और जो लास्ट था हमारा वो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पर काम करता है। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स ओबेज द। यहाँ पर बात हो रही है सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है और किस पे हो रही है? होल नंबर्स पे बात हो रही है, यानी इंटीजर की बात इसमें नहीं है। तो होल नंबर की सिचुएशन में सब्ट्रैक्शन अगर हम देखें तो क्लोजर लॉ में नहीं थी, कम्यूटेटिव लॉ में भी नहीं थी और एसोसिएटिव लॉ में भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन किस में काम कर रहा था? सब्ट्रैक्शन हमारा काम कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, और पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन, वो सारे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ इन्हीं लॉज पे रिलेटेड हैं और ये पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए मैंने इन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेटमेंट क्या है, a + b + c और a + b + c। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 3 नंबर हैं वो अलग अलग ऑर्डर में जो है प्लस किए गए हैं, यानी ऐड किए गए हैं। तो ये हमारा कौन सा लॉ था? ये हमने लॉ पढ़ा था जो कि हमारा क्या था? एसोसिएटिव लॉ, जिसमें हम 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऊपर जो है संक्रिया करते हैं, मीन्स कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a b c आर रेशनल नंबर्स
रेशनल नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो मैंने पहले ही बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो एडिशन पर काम करता है और सब्ट्रैक्शन पर काम करता है। तो इसमें एडिशन पर देख लेते हैं हम। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि जो ब्रैकेट के बाहर नंबर गिवन होता है वो मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के अंदर, पहले वाले से भी होगा और दूसरे वाले से भी होगा, और बीच में साइन क्या आ जाएगा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। तो हमने देखा कि a की मल्टीप्लाई b से हुई है और यहाँ पर a की मल्टीप्लाई c से हुई है और बीच में प्लस का साइन था तो यहाँ पे जो है प्लस का साइन आ गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो है हमारे पास अवेलेबल है इफ़ a और एक ये सिंबल दे रखा है b इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस b। तो ऐसी सिचुएशन में 5 और ये सिंबल दे रखा है 7, मीन्स यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो a की जगह क्या दे रखा है, 5 दे रखा है और b की जगह क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाती है a की तो 5 और b की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 7। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो सिंबल था वो किसके इक्वल था, a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट बंद प्लस b। अब a की जगह आ गया 5 और b की जगह क्या आ गया 7, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस में 7। तो 5 7 जा कितने होते हैं 35 प्लस में 7, जो कि हमारा आंसर कितना आ गया 42। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ को कहीं पे आप लिख लें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही फ्यूचर में मैं और वीडियोस पोस्ट करूंगा जो आपको इन एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो मेरे फ्रेंड्स सभी को बेस्ट ऑफ लक।